आज की वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ एक काफ़ी बेहतरीन सरप्राइज। तो चलिए वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन। ये जो है प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, अगर आप वैल्यूएशन फील्ड में हो या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहां आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन का काम पड़ता है, तो वहां आपके काफ़ी काम आने वाली है। और मैं तो ये राय दूंगा कि अगर आप एक लोन ऑफिसर और सेल्स पर्सन भी हो, तो फाइल लॉगिन या प्रोसेस करने से पहले वहां जाके उसकी फोर बाउंड्रीज या जो भी जनरल प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन है वो पहले ही कर लें, जिससे आपकी फाइल रिजेक्ट ना हो। आगे चल के हो सकता है टेक्निकल में रिजेक्ट हो जाए, तो उससे भी आप एक बच पाओगे। तो देखो, प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि मेनली अगर वो वहां पे हैं, अवेलेबल वो चीजें हैं, तो आपका प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगा और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन उसका होगा। तो मैं बात कर रहा हूं, पहली बात अगर पहला पॉइंट हम देखते हैं तो ये है फोर बाउंड्री। कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी चार दिशाएं होती हैं, ठीक है। चार दिशाएं होती है। ये मानो कोई प्रॉपर्टी है, इसकी ये चार बाउंड्रीज होंगी, ठीक है। और एक बाउंड्रीज में हमेशा रोड रहेगा ही रहेगा। तो आप एक ये चेक कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट में मानो लिखा हुआ है नॉर्थ ऊपर है, तो साउथ में रोड रहेगा। तो ये देख लें कि साउथ में या जिस भी डायरेक्शन में डॉक्यूमेंट्स के अंदर रोड लिखा हुआ है, वहां रोड है या नहीं। अगर वहां रोड है तो पहली बाउंड्री आपकी मैच हो गई। उसके अलावा जो तीन बाउंड्रीज हैं उनमें देख लें कि तीनों में अगर कोई प्लॉट या कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो वहां जाके उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल या और भी कोई चीज डॉक्यूमेंट देख लें और कंफर्म कर लें कि वही प्लॉट नंबर है या नहीं जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है। और पीछे भी और इधर भी ये चीजें चेक कर ले। अगर ये चारों दिशाएं आपकी मैच खा रही हैं और चारों बाउंड्रीज मैच हो रही है, मिल रही हैं, तो आपका ये फोर बाउंड्री सबसे बेस्ट और सबसे मेन प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये चीजें सही हो रही हैं तो इसके अलावा तो आपको ज्यादा कोई पॉइंट्स वापस, अगर आप लोन ऑफिसर हो तो क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप टेक्निकल वैल्यूएशन में तो आपको आगे भी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो भी आपको देखने रहेंगे, ठीक है। सेकंड, आप देख सकते हो उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब क्या होता है, वैसे बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के का कोई ऐसा है नहीं कि जिस प्रॉपर्टी, जैसे प्लॉट नंबर 5 है तो प्लॉट नंबर 5 पे प्लॉट नंबर 5 का ही कनेक्शन हो, या फिर प्लॉट नंबर 5 पे प्लॉट नंबर 5 का कनेक्शन है तो हो सकता है कि किसी और के नाम पे हो। ये इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, ग्राम पंचायत या फिर गांव के अंदर आपकी प्रॉपर्टी है तो वहाँ ठीक मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड थर्ड जो चीज है जिससे प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई होती है वो है प्रॉपर्टी डायमेंशन। प्रॉपर्टी डायमेंशन क्या होती है कि प्रॉपर्टी, कोई भी अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी हमेशा एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है, ठीक है। लंबाई और उसकी चौड़ाई होती है। तो वो जो होती है वो उसकी प्रॉपर्टी डायमेंशन होती है। मानो कोई प्लॉट है जिसकी चौड़ाई है, विथ जो है वो है 20 फीट और लंबाई जो उसकी है 40 फीट। तो आपको प्रॉपर्टी में अगर 40 फीट लंबा प्लॉट और 20 फीट चौड़ा प्लॉट मिल रहा है और डॉक्यूमेंट में भी यही है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन होता है कि प्रॉपर्टी की डायमेंशंस मैच हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो एक फोर्थ पॉइंट जो है वो होता है नेवर इंक्वायरी। कि अगर कोई प्रॉपर्टी है अपने पास आई हुई, तो उसके आसपास अगर आप इंक्वायरी करोगे कि ये क्या प्लॉट नंबर है, आपका क्या प्लॉट नंबर है, इस तरह से आप इंक्वायरी करोगे कि ये किसका मकान है, तो भी आपको वहां मिल जाएगा। लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, डेवलपमेंट है ही नहीं, किसी कॉलोनी में दो ही मकान है, तो वहाँ नेबर इंक्वायरी जायज़ नहीं है, वहाँ काम नहीं चलेगा उससे। लेकिन हाँ, किसी अच्छी बसी हुई कॉलोनी के अंदर आप प्लॉट नंबर चेक कर रहे हो तो एक नेवर इंक्वायरी एक वैलिड और एक सही पॉइंट होता है। इसके अलावा मैं अगर और बात करूं इसका प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन में, तो फिफ्थ, अगर ये चीजें सारी नहीं हो रही है मैच और प्लॉट नंबर से आपकी स्कीम कटी हुई है, तो फिफ्थ, आप अगर प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो तो आप स्कीम प्लान से भी प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। क्या होता है कि जब भी कोई एक कॉलोनी काटी जाती है, मानो ये कोई लैंड है और यहाँ पे कुछ इस तरह से 50 प्लॉट काटे गए, यहाँ पे ये हो गया रोड, तो इसका है ना एक, वो हमेशा एक सिस्टमेटिक प्रॉपर तरीके से एक नक्शा या स्कीम प्लान रिलीज करता है। हम उसके जरिए भी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको स्कीम प्लान से प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि आप स्कीम प्लान से किस तरह से प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ जनरल पॉइंट हो गए जिनसे आप प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर कोई ओपन लैंड है और इसके चारों दिशाओं की तरफ भी ओपन लैंड है, तो आप प्रॉपर्टी को की फोर बाउंड्रीज मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन लैंड कभी ये नहीं बोलेगी मैं इसकी हूँ, या ओपन लैंड कभी अपने ओनर का नाम बोलेगी नहीं कि मेरा प्लॉट नंबर ये है। ओपन लैंड का अगर मानो ये डॉक्यूमेंट राम के नाम पे है और ये डॉक्यूमेंट में श्याम दिख रहा है
और शाम के भी प्रॉपर्टी पेपर हमारे पास आते हैं तब भी हम इसको आइडेंटिफिकेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिजिकली वहाँ पे सिर्फ एक ओपन लैंड है, तो ओपन लैंड का जो डॉक्यूमेंट है कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी, अगर आपके एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर आप एक डेफिनेटली एक चीज जो है जो चेक कर लें, वो है खसरा ट्रेसिंग। खसरा ट्रेसिंग से भी ये चेक कर लें कि जो खसरा है वो उस गांव का लोकेशन के अकॉर्डिंग वही फॉल कर रहा है नहीं कर रहा। वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, मैं बताने वाला हूँ बहुत बड़ा सरप्राइज आपको वीडियो के लास्ट में। तो खसरा ट्रेसिंग से भी हम चेक कर सकते हैं कि वह जो प्रॉपर्टी है उसी खसरा में फॉल कर रही है नहीं कर रही है। यही इस तरह के कुछ काफी सारे और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट्स हो सकते हैं और है भी। इनके अलावा आपको जो आइडेंटिफिकेशन लगता है वो जरूर मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, बात करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो सरप्राइज ये था कि मैं संडे को आ रहा हूँ लाइव यूट्यूब पे, जहाँ पे आप जो भी मेरी वीडियोस में आपको रिलेटेड कंफ्यूजन या क्वेश्चंस है आप वहाँ पूछ सकते हो। अगर आप लाइव में नहीं आओगे तो मैं एक Q&A सेशन भी रखूंगा, जहाँ पे उसकी भी मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा, जिससे आप वीडियो के जरिए देख पाओ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।